बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अहमद है और आप देख रहे हैं कोरियन पेन चैनल। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का टाइम बहुत कम आया और वो यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कम टाइम में कोई अच्छी तैयारी कर लें ताकि वो टेस्ट पास कर लें। दोस्तों, अगर आपने पहले मौका टाइम ज़ाया किया है और अभी आप जो है सोच रहे हैं कि आपने किस तरीके से पास होना है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। अगर आपके पास एक हफ़्ता है, 10 दिन है, 15 दिन है, एक महीना है, 1.5 महीना है या इससे ज़्यादा भी टाइम है, लेकिन आप शॉर्टकट देखना चाह रहे हैं, वो चीज़ें जो कि बहुत ज़रूरी हैं, जो कि आप करना चाह रहे हैं ताकि वो करके आप लोग पास हो जाएं, तो आज की वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम आपके पास बहुत शॉर्ट है, तो आपने करना क्या है कि सबसे पहले तो बुक 1 जो है उसके अल्फ़ाबेट करने बहुत ज़रूरी हैं। अल्फ़ाबेट आप सबसे पहले बुक 1 डाउनलोड करेंगे। जितनी भी चीज़ें डाउनलोड करनी है मेरे चैनल पे भी मौजूद है उसकी वीडियोस। और यहाँ पे आपको शायद पता हो कि मेरी एक वेबसाइट है कोरियन डैश डॉट डैश पेन डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। यहाँ पे आपने कोरियन बुक्स में आना है और ये देखें ईपीएस बुक 1। यहाँ पे बुक 1 भी मौजूद है, ईपीएस बुक 2 भी है, ऑडियो फाइल्स बुक 1 और 2 की ये भी हैं। उसके बाद 2000 क्वेश्चन वाली 4 बुकें हैं, ठीक है। 2 हैं रीडिंग वाली, 2 लिसनिंग वाली हैं और इनके भी जो ट्रैक्स हैं, ऑडियो ट्रैक्स, वो भी मौजूद हैं। यानी कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मिस की है मैंने, हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले आपने बुक 1 जो है यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। अब साथ में आपने ऑडियो फाइल्स, ये एक ही जगह पे बुक 1 और 2 की मौजूद है, तो आपने ये 2 चीज़ें पहले डाउनलोड कर लेनी है। जो बंदा ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा है, बुक डाउनलोड करने का तरीका देख लें, यही सारा प्रोसेस है। बुकें डाउनलोड करें या ऑडियो ट्रैक्स डाउनलोड करें। इसको जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि ये इस तरह एक विंडो ओपन हो जाती है और नीचे आप थोड़ा सा जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक बुक का पेज इस तरह आ जाता है। यहाँ से आप डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। आपको मैं कंप्लीट तरीका बता रहा हूँ कि आपने किस तरीके से बुक को डाउनलोड करना है, ऑडियो फाइल, सारा तरीकाकार आपको आज मैं बताता हूँ। जो कि बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ना चाह रहा है और जो सिर्फ मेरे चैनल से पढ़ के पास होना चाह रहा है, बेशक आपके पास एक हफ़्ता है, 10 दिन है, 15 दिन है, एक महीना है, इंशाल्लाह इस तरह कोशिश करें। उम्मीद है कि आपको सारी समझ आएगी। ये यहाँ पे ये वाला एरो आ जाता है पॉप आउट वाला, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। जब आप इस पर क्लिक कर लेते हैं तो दोबारा से एक नई विंडो ओपन हो जाती है जहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल ड्राइव मेरी ओपन हो चुकी है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक्सेस दी हुई है और ये फ़ाइल ओपन हो चुकी है, यानी ये बुक आ गई है। लेकिन ये शो करवाएगा, सिर्फ अभी डाउनलोड नहीं है। यहाँ से ये ऊपर देखें तो ये लिखा हुआ है डाउनलोड। इस बटन को आप प्रेस करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो सारी की सारी बुक आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी। इस बुक को डाउनलोड करने के बाद आपने इस बुक को ओपन कर लेना है। ये बुक ओपन हो चुकी है, ये देखें, ठीक है। अल्फ़ाबेट करने बहुत ज़रूरी है, बेशक आपके पास टाइम कम है या ज़्यादा है, क्योंकि नॉलेज अल्फ़ाबेट तो बहुत ज़रूरी है ना जी, ठीक है। उसके बगैर तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब अगर आपके पास टाइम महीना एक है या 18-20 दिन है, तो इस बुक को कोशिश करें कि आप कंप्लीट कर लें। अगर आप बिल्कुल थोड़ा टाइम है, आपके पास हफ्ता 10 दिन है, तो सिर्फ और सिर्फ ये जो वोकेबलरी है ना, ये आप लोगों ने याद कर लेनी है। अब इसको याद करने के लिए भी मेरी वीडियोस भी मौजूद हैं और बुक में से भी एक पिक्चर वाली जो जितनी भी वोकेबलरी होगी ना, जैसे ये पढ़ा आपने फोदो, अंगूर, होसू, ये लेक को कहते हैं, ये सारे वर्ड्स आपने जो पिक्चर वाले हैं ये डाउनलोड, ये कर लेने याद, ठीक है। अगर इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ कैसे निकलेगी। जब आप मेरे चैनल पे आएंगे तो यहाँ पे देखें, आपने आ जाना है प्लेलिस्ट में, ठीक है। ऊपर प्लेलिस्ट जब आती है ना, प्लेलिस्ट चैनल पे जाते हैं तो प्लेलिस्ट होती है, देखिए यहाँ पे प्लेलिस्ट मौजूद है। आपने वीडियोस में नहीं जाना है, शॉर्ट्स में, लाइव में, पोस्ट में नहीं जाना, सिर्फ प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाके आपने नीचे जाना है तो ये देखें वोकेबलरी है। यहाँ पे जब नीचे मज़ीद स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये वोकेबलरी मिल जाएगी। ये तो यहाँ पे जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे वोकेबलरी है बुक 1 और 2, ठीक है। इसमें सारी की सारी जो तस्वीरों वाली वोकेबलरी है वो मौजूद है। 750 के करीब तस्वीरों वाली वोकेबलरी मौजूद है बुक 1 की, और तकरीबन इसी क्वांटिटी में ये थोड़ा सा कम जो है वो बुक 2 की भी मौजूद है। बुक 1 और 2 दोनों की वोकेबलरी यहाँ पे ये देखें पिक्चर्स के साथ विद उर्दू, यानी कि उर्दू प्रोनाउंसिएशन, साथ में उर्दू मीनिंग के साथ ये कंप्लीट वीडियोस मौजूद हैं। तो ये अगर आप देख लेते हैं तो आपका वही वाला काम बड़ी स्पीड के साथ हो जाना है और ये वीडियोस में आप एक एक वर्ड जो है याद कर सकते हैं कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं। तो ये जो बुक है ना बुक 1, ये तो करनी बहुत ज़रूरी है। बुक 1 जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, सिर्फ वोकेबलरी याद कर लें। अगर आपके पास 18-20 दिन या उससे कम टाइम है, अगर ज़्यादा टाइम है, एक महीना, तो कोशिश करें मेरी वीडियोस देखते हुए इस बुक को कंप्लीट कर लें। सिर्फ 25वां चैप्टर छोड़ दें, बाकी का सारा आपने कंप्लीट करना है। 25वें चैप्टर में रिलीजन है जो कि जिसके मुतालिक क्वेश्चन नहीं आएगा, तो 25वां चैप्टर आपने छोड़ देना है, ठीक है। इस बुक के बाद बुक 2 जो है उसकी वोकेबलरी सिर्फ कर लें पहले 9 चैप्टरों की, 10वां चैप्टर आपने छोड़ देना है, ठीक है।
बुक 2 की अगर इस बुक को कंप्लीट भी कर लिया है तो बुक 2 की सिर्फ वोकेबलरी आपने करनी है, ठीक है। टाइम आपके पास शॉर्ट होना है तो बुक 2 थोड़ी सी डिफिकल्ट है, सिर्फ आपने इसी तरह पिक्चर वाली वोकेबलरी आपने याद कर लेनी है, वो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। बुक 2 की अलग से इसी के साथ ये देखें बुक 2 की भी वोकेबलरी मौजूद है। तो ये काम करने के बाद ये आपका मैक्सिमम भी इस पर आपका हफ्ता एक लग जाना है, ठीक है। एक हफ्ते में आपका ये वाला काम हो जाना है। उसके बाद आपने आ जाना है 2000 क्वेश्चन पे। दोस्तों वो वाली बुकें भी यहाँ पे मौजूद हैं, आप उन बुकों को पहले डाउनलोड कर लें, ठीक है। डाउनलोड का तरीका वही है जो मैंने आपको बताया है। आपने यहाँ पे चैनल पे आना है, बुक्स में आना है, नीचे 2000 क्वेश्चन। अब मैं पहले खोलता हूँ ये वाली बुक, ठीक है। बुक रीडिंग की मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको लिसनिंग के कौन कौन से करने हैं। जब आप 2000 क्वेश्चन की बुकें डाउनलोड कर लेते हैं तो आपके पास बुक 1 जो है, जो कि 1 से शुरू होता है रीडिंग वाली, वो आपने पहले 200 क्वेश्चन लाजमी करने हैं। बहुत आसान है, एक दिन में आप 100 क्वेश्चन भी कर सकते हो, 70-80 तो बड़े आराम से कर सकते हो। ये वाले पहले 100 क्वेश्चन आपने लाजमी कर, सॉरी 200 क्वेश्चन आपने लाजमी करने हैं। 200 क्वेश्चन में सारे की सारी तस्वीरें हैं और बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको थोड़ी सी भी नो हाउ होगी, आपने बुक 1 अगर कर ली, उसके बाद ये वाला काम आपने करना है, ठीक है ना। 2000 क्वेश्चन में से 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक फार्मूला याद रखें कि क्वांटिटी में अगर चीज़ हो तो वो प्रेशर देती है, ठीक है ना। आपके ऊपर प्रेशर होगा 2000 क्वेश्चन का, उसमें से आपने छोटे छोटे सवाल जितने भी हैं वो पहले कर लेने हैं, मुश्किल सवाल बाद में करने हैं अगर टाइम हो। जब बंदा 1000-1200 क्वेश्चन छोटे छोटे जो हैं वो पहले कर लेता है तो पीछे 700-800 जो रह जाते हैं उसका प्रेशर कम हो जाता है। पहले ही अगर मुश्किल में पड़ जाएंगे ना तो वो थोड़ी क्वान्टिटी होगी और पीछे करने वाला काम बहुत ज़्यादा होगा। तो ये छोटे छोटे सवाल जो है ये आपने पहले कर लेने हैं। 200 सवाल करने के बाद आपने यहाँ पे ब्रेक लगा देनी है क्योंकि आगे खाली जगह है। खाली जगह इसके बाद आपने करनी है अगर आपके पास टाइम होगा तो। उसके बाद आपने जो इसका दूसरा पार्ट है उसमें 521 नंबर से आपने ये वाले क्वेश्चन करने शुरू कर देने। इन क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट आपने उठाना है और उसके बाद 1 या 2 पॉइंट उठा के तस्वीर पे चले जाना है। ये देखें, बुल बोलते हैं आग को, और नास हो लगने की वजह से फक होता है बाहर, यानी अगर आग लग जाए तो बाहर आपने भागना है। तो ये वाला इसका आंसर होगा नंबर 3 वाला। मैं मिसाल दे रहा हूँ 2-3, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। फिर जैसे आगे चलते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा होगा सिर्फ वही पढ़ना है आपने, बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर ब्रैकेट नहीं है तो शुरू से पढ़ें। मुन दरवाज़ा होता है, खीदे होता है टेक लगाना, जी मासियो मत लगाएं, तो यही इसका आंसर होगा। यानी मुन भी अगर आपने सिर्फ पढ़ा है ना दरवाज़ा, तो इसमें दरवाज़ा तो यहीं पे नज़र आ रहा है पीछे इसके, तो यही इसका आंसर होगा। सिर्फ एक पॉइंट आपने उठाना है, आपके पास टाइम शॉर्ट है, आपने एक एक पॉइंट 2-2 पॉइंट से आप अपने आंसर पे पहुंच सकते हैं। आन जोन हवा, ये किसको बोलते हैं, सेफ्टी शूज़ों को। यहाँ पे सीधे आ जाना है। फिर ये देखें यहाँ पे क्या है, नून आँख होती है तो बस सीधा सीधा आंखों की हिफाजत की बात हो रही है, तो ये इसका नंबर 1 वाला आंसर होगा। दोस्तों इस तरह करते करते आप इन सवालों को बड़े आराम से कर लेंगे, ठीक है। आपने इन सवालों को सारों को कर लेना है। ये देखें 600 तक आपने सवाल कर लेने हैं, इससे आगे थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे। अगर आपने 600 तक भी कर लिए और 200 सवाल वो भी कर लिए तो फिर भी आप हिसाब लगाएं कि आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना। तकरीबन 300 के करीब आप क्वेश्चन कर चुके होंगे। 300 करने के बाद उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो इस 600 के बाद आपने खाली जगह पे आ जाना है, ठीक है। अगर टाइम है तो खाली जगह में से भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो ये एक एक पॉइंट निकालना है आपने, ठीक है। उसके बाद नीचे आंसरों में से कोई एक आध आंसर दे देना है। तो ये वाले क्वेश्चन अगर खाली जगह आप 100 भी कर लेते हो तो बहुत हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। टोटल आपने समझ लें 400 क्वेश्चन कर लेने हैं, और बाकी जो मुश्किल है फिर आहिस्ता आहिस्ता देख लीजिएगा अगर टाइम हुआ तो, अगर ना हुआ तो इसको छोड़ दें। अब लिसनिंग की तरफ आते हैं। लिसनिंग बहुत आसान होती है। शुरू में ये देखिए एक वर्ड को ये एक बोलेगी, आपने उसका आंसर देना है। ये वाले सवाल जो है ये तकरीबन 120 तक तो ये चले जाते हैं। उसके बाद जो है वो एक कोई भी बोलेगी तो आपने उसको आंसर दे देना है। आगे वाले सवाल बड़े आसान है, ये वाली भी बहुत आसान सवाल है, इनको सुनना है। सारम दरी वो हागो इस सब निका, क्या कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। अगर आपको पता है 600 सफाई होती है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। फिर ये फैक्ट्री में काम हो रहा है, इसका आंसर भी दे सकते हैं। ये भी ये इल्कदा होता है पढ़ना, या 200 बोलेगा, या छक इल्को रीडिंग कर रहा है। तो इस तरह के सवाल आप कर सकते हैं, लेकिन बुक 1 करनी ज़रूरी है दोस्तों। बुक 1 करनी बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि बुक 1 कंप्लीट करें, अदरवाइज़ फिर अगर एक हफ़्ता है तो हफ्ते में बुक 1 की जो है वोकेबलरी हो सकती है, लेकिन इंशाल्लाह आप फेल नहीं होंगे। मज़ीद आगे सुने, मैं आपको मज़ीद तरीका बताता हूँ। ये वाले क्वेश्चन आपके जितने होते हुए ना आपने कर लेने हैं। उसके बाद अब मेन पॉइंट सुन लें। जिस दिन आपका टेस्ट होना है उससे एक दिन पहले आपने नई चीज़ जो है ना पढ़नी ख़त्म कर देनी है। यानी कि टेस्ट अगर आपका परसों है तो कल आप जो है ना कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे, आज तक पढ़ेंगे, ठीक है। कल के दिन आपने सिर्फ, यानी आखिरी दिन आपने सिर्फ और सिर्फ रिवाइज़ करना है जितना आप पढ़ चुके हैं।
आपके नसीब में थोड़ा टाइम भी है तो कोई मसला नहीं है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इंशाल्लाह आप पास होंगे। आपने आखिरी दिन में कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ करने के बाद अगले दिन जिस दिन आपने पेपर देने जाना है, रात को नींद पूरी करनी है। नींद पूरी होगी तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, नींद पूरी नहीं होगी या आप आखिरी दिन तक पढ़ते रहेंगे रात को 3 बजे तक, तो अगले दिन जो आपको आता होगा वो भी भूल जाएगा। उसके बाद आप जब टेस्ट देंगे तो एक साइड पे जो है ना चल रही होती है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए मैं मिसाल देता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे ये पेज है ना, ये स्क्रीन है, ठीक है। स्क्रीन के एक साइड पे इस तरह पॉइंट्स लगे होते हैं, यानी कि जितने आपके क्वेश्चन है ना वो यहाँ पे चल रहे हैं इस जगह पे, और यहाँ पे वो शो हो रहे हैं। जिस तरह ही आप आंसर देते हैं ना, एक ये 4 आंसर है, आपने इसको टिक कर दिया क्वेश्चन नंबर 1 को, तो यहाँ पे जो ये दायरा पहला होगा ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते जाएं, अगर नहीं समझ आ रही तो आगे दूसरा कर लें, दूसरा नहीं आ रहा तीसरा कर लें। छोटे छोटे क्वेश्चन आपने पहले कर लेने हैं, छोटे क्वेश्चन पहले कर लेने, फिर जब 20 तक पहुंचेंगे तो नहीं समझ आ रही फिर दोबारा ऊपर आ जाए। फिर अब आधे तकरीबन 5-6 क्वेश्चन आपने किए होंगे, बाकी के जो रहते हैं उनमें से भी जो आसान आसान आपको लग रहे हैं थोड़ा सा टाइम लगाएं और उनको भी करते जाएं, ठीक है। अब मिसाल देता हूँ कि आपने 20 में से तकरीबन 12-13 कर लिए, अब रह गए 7 और पीछे आपके पास टाइम रह गया 10 मिनट। अब जो है ना वो जो लंबे लंबे क्वेश्चन थे जो आपने छोड़े थे ना, जिनकी आपको समझ नहीं आई थी, अब उन पे लगाएं टाइम, ठीक है। आखिर में उन पे टाइम लगाएं, देखें अगर होते हैं हल तो हो सकता है उसमें से भी आप 2-3 कर ही लें। पीछे समझे 5 सवाल रह गए और आखिरी मिनट चल रहा है, तो दोस्तों साहब के तुक्के लगा दें। तुक्के लाजमी लगाइएगा, छोड़िएगा नहीं, ठीक है। रीडिंग की बात कर रहा हूँ अभी। तुक्के लगाने से ये होगा, हो सकता है 5 आपने तुक्के लगाए 2 ही लग जाए, ठीक है। तो ये 2 लग गए, बाकी हो सकता है आपके ठीक हो जाएं, तो आप पास हो जाएंगे इस रीडिंग में। अब आते हैं लिसनिंग की जानिब। लिसनिंग में जो सीन है इस तरह नहीं होता, वो चलती है और चलती जाती है, इसलिए 2 दफ़ा जैसे ही वो पढ़े 2 दफ़ा पढ़ेगी, उसके अंदर अंदर आपको आंसर देना है। अब तुक्के लगाने क्योंकि ज़रूरी है, तो आपने क्या करना है, दूसरी दफ़ा जब वो रीड कर रही होगी अगर तो समझ आ गई तो उसका आंसर दे दें, अगर समझ नहीं आई तो तुक्का मार दें। तुक्का लाजमी मारिएगा, हो सकता है आपके तुक्के ही लग जाए, और लिसनिंग आसान होती है, ठीक है ना। वो उसमें ये कोशिश न करिएगा ऊपर नीचे आने की, उसने आना ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रही है तो 2 दफ़ा पढ़ेगी, उसके बाद सीधा आगे चली जाएगी, एक बेल की आवाज़ आएगी और सीधा आगे। तो इसलिए जैसे ही बेल की आवाज़ आए उससे पहले पहले आपने आंसर तुक्का मार देना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला इस तरह आप पास हो जाएंगे। टाइम कम भी है तब भी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, आप पास होंगे। अब अभी इस वीडियो बनाने से कुछ ही मिनट पहले मेरे एक स्टूडेंट का फ़ोन आया और उसने 1 हफ़्ता सिर्फ पढ़ा है और उसका 21 तारीख को पेपर था। समीउल्लाह नाम है और सियालकोट में वो रहता है। उसने कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की थी, मेरे चैनल से ही थोड़ा बहुत पढ़ के उसने पेपर दिया है। तो 21 तारीख को उसका पेपर था। समीउल्लाह है सियालकोट से और वो पास हुआ है। उसका एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर का मेरिट दोस्तों इस वक्त बना है। इस वक्त जो पासिंग मार्क्स है वो 72 हैं, उसके 92 आए हैं, ठीक है। और सिर्फ 1 हफ़्ता पढ़ने से वो मेरे चैनल से ही पढ़ा है कंप्लीट। वो बस उसने इसी तरह किया है जिस तरह उसको बताया गया था कि शॉर्ट शॉर्ट करें, बस जो वीडियो मैंने अभी बनाई है इसी तरीके से आप भी पास हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इसी तरीके से पास होना है। क्वेश्चन इस वक्त जो है ना आसान आ रहे हैं, कितने मुश्किल कोई नहीं आ रहे। अगर एक बंदा सिर्फ 1 हफ़्ता पढ़ के उसके 92 आ गए हैं एग्रीकल्चर वाले में, तो आप लोग बड़े आराम के साथ 110 पासिंग मार्क्स हैं मैन्युफैक्चरिंग वाले, तो आप बड़े आराम के साथ जो है ना अच्छा पढ़ के महीना भी अगर दिल लगा के पढ़ें सिर्फ मेरे चैनल से, तो भी आप इंशाल्लाह पास होंगे। तो इस तरीके से जो है ना आपके पास बेशक 15 दिन है तो 15 दिन है तो उस हिसाब से चलें। मैंने जैसा आपको बोला अगर 15-20 दिन है तो बुक 1 कंप्लीट करें, बाकी का काम जो है मैंने आपको बोला जुगाड़ लगाने वाला वो करना है आपने। अगर आपके पास सिर्फ 1 हफ़्ता है तो सिर्फ वोकेबलरी याद करनी है बुक 1 की, और बाकी का काम इस तरीके से जितना ज़्यादा हो सकता है। आखिरी दिन ज़्यादा नहीं पढ़ना, आखिरी दिन कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज़ करना है। तो दोस्तों इन सारी इंस्ट्रक्शन पे अगर आप अमल करेंगे और अल्लाह पाक बेहतर करेगा, आपकी मेहनत रायगा नहीं होगी, आप इंशाल्लाह पास होंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।